में तैयारी है, कितनी सीटों में तैयारी होगी? ये पार्टी का इशू है, मेरा इशू नहीं है। पार्टी के नेता खड़े हैं, मंत्री जी खड़े हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी और जिले के मंडल के लोग, इनका फैसला। मैं नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अकराबाद थाना इलाके में दलित युवक की हत्या के मामले में मंगलवार को नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ पहुंचे और वहां मृतक के परिवारजनों से मिले। मृतक के परिजन से कुछ घंटे पहले ही घंटाघर चौराहे के पास अम्बेडकर पार्क के करीब घंटों तक वो धरने पर बैठे थे और इस घटना में मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वहीं परिजन अन्य लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग करने को लेकर कहीं ना कहीं धरने पर अभी भी बैठे हुए हैं। और इस दौरान नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगाकर हत्या होने लगी है। अब अलीगढ़ की घटना डरावनी है। चैलेंज करके 22 साल के युवक के दलित युवक की हत्या हो गई। उसके माँ बाप बेटे को ढूंढते रहे। थाने से संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके चलते युवक हमारे बीच में नहीं है। जो आरोपी था उसका इतना समय मिला उसको कि उसने आराम से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, यह पुलिस की असफलता है। वहीं उन्होंने कहा कि परिवार की हालत बहुत कमजोर है। 50 लाख रुपए आर्थिक मदद की मांग भी की है। परिवार में मृतक युवक ही कमाने वाला व्यक्ति था और उसके 2 बच्चे भी हैं। वहीं माता पिता वृद्ध हो चुके हैं और परिवार की सुरक्षा के साथ ही एक सरकारी नौकरी पीड़ित परिवार को दिए जाने की भी चंद्रशेखर आजाद ने मांग की है। वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में गुंडों को खुली छूट मिल गई है कि वह कमजोर वर्ग के लोगों का दमन करे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन घटना की मजबूती से संज्ञान लेगी। अगर नहीं संज्ञान लेती है तो हमें अपने संरक्षण के लिए बड़ा मोर्चा जिले वाइज निकालना पड़ेगा और हम किसी भी कीमत पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे और गुंडों को सजा मिले, इसके लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हमारी मांग है कि लापरवाह व गैर जिम्मेदार अधिकारियों को चार्ज न दिया जाए। गुंडों की मदद करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा कि यह एक प्रक्रिया है और इस मामले में प्रशासन से बात भी की है। वह कुर्सी पर है, इसलिए उन्हें ही काम करना है। हम पर्याप्त समय दे रहे हैं। अगर मामले में लीपापोती की गई या हमारी बात को नहीं माना गया तो हम फिर भी किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इस बार किसी भी तरीके से अनिश्चितकाल आंदोलन होगा। यह आंदोलन पार्क में नहीं होगा बल्कि जिला मुख्यालय पर होगा और जिला अधिकारी भी पीड़ित परिवार के साथ धूप में बैठेंगे। इस तरीके से अब चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए, मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद की ये जो छवि है उनको राजनीतिक लाभ पहुंचाती हुई नजर आ रही है। गरीबों के लिए आवाज उठाना, उनके लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करना चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी कुंजी बन गई है। अब ऐसे में इस तरीके की घटनाएं आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत की घड़ी बन सकती है, क्योंकि आप देखेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस तरीके के सवाल उठना और ऐसे में मोर्चा निकालना, आंदोलन निकालना। चंद्रशेखर आजाद अब नगीना से सांसद बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक प्रेशर बनाने का काम हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ऐसे में अगर ये सवाल उठने लगे, इस बार जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों से कटता हुआ नजर आया, चंद्रशेखर आजाद के खेमे में जाता हुआ नजर आया। ऐसे में दलित के साथ ऐसी घटनाएं होना और चंद्रशेखर आजाद का उनका साथ में आना, कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट भी आजाद को मिलता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में ये पूरा जो मामला है, इसके पहले भी ये कोई पहला मामला नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर गए थे जब महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का मामला निकलकर सामने आया था। फिर उसके बाद हाथरस की बात कर लीजिए, राजस्थान में रामपुर में, ऐसी तमाम जगह है जहां पर चंद्रशेखर आजाद दलितों के लिए आवाज उठाते हुए नजर आए। अब फिर से वो वही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार के ऊपर वो पूरा प्रेशर बनाने की तैयारी में है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या आजाद की इन मांगों को सरकार पूरा करते हुए नजर आएगी या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से ये आवाज को बुलंद करते हुए नजर आएंगे और अगर सरकार में आ जाते हैं तो उनकी मांगों को किस तरीके से पूरा करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।